जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं। आज अरण्य कांड शुरू हो रहा है। कल भरत जी श्री राम भगवान की चरण पादुका लेकर अयोध्या आ गए थे और आगे धर्म रूपी वृक्ष के मूल विवेक रूपी समुद्र को आनंद देने वाले पूर्ण चंद्र वैरागी रूप कमल के लिए सूर्य निश्चय ही पाप रूपी अंधकार को मिटाने वाले मोह रूपी मेघों के समूह को छिन्न भिन्न करने में आकाश से उत्पन्न वायु रूप ब्रह्म मूर्ति कलंकनाशक तथा राजा रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जो आनंद रूप एवं जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर वाले हैं, जो सुंदर पीतांबर धारण किए हुए हैं, जिनके हाथ में धनुष बाण है, कमर में तरकस शोभायान है, नील कमल के समान विशाल नेत्र हैं, सिर पर जटाजूट सुशोभित है। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मार्ग में जाते हुए उन परम आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी को मैं भजती हूँ। हे पार्वती, श्री राम जी के गुण गुड़ हैं और उनसे पंडित और मुनिजन वैराग्य पाते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है तथा जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे मूर्ख मोह को प्राप्त होते हैं। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार भरत जी और पूर्ववासियों की अनोखी और सुंदर प्रीति कही। अब देवता, मनुष्य और मुनियों के मन को भले लगने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी के अति पवित्र चरित्र सुनो, जो उन्होंने वन में किए। एक बार श्री रामचंद्र जी ने सुंदर फूल चुनकर अपने हाथों से आभूषण बनाए और पत्थर की चट्टान पर बैठे हुए सीता जी को प्रभु ने आदर सहित पहनाए। और देवताओं के स्वामी इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत कोए का रूप धरकर रामचंद्र जी का पराक्रम देखना चाहता था। जैसे कोई बहुत ही छोटी बुद्धि वाला चींटी समुद्र की था पाने के लिए इच्छा करता है, वह मूर्ख कौवा मंद बुद्धि होने से सीता जी के चरणों में चोंच मार भागा। जब राम जी ने जाना कि रुधिर बह चला तब धनुष पर सीख का बाण चढ़ाया। श्री रामचंद्र जी बड़े दयालु हैं, वे सदा दिनों पर स्नेह करते हैं। उनके साथ भी उस मूर्ख सब अवगुणों की खान जयंत ने आकर कपट किया और मंत्र से प्रेरित वह ब्रह्म बाण दौड़ा। कौवा डर कर भाग चला, फिर अपना असली रूप धरकर अपने पिता इंद्र के पास गया, परंतु उसे रामचंद्र जी का विरोधी जानकर उन्होंने नहीं रखा और वह निराश हो गया और मन में ऐसा भय उत्पन्न हो गया जैसे चक्र से दुर्वासा ऋषि को भय हुआ था। ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि सब लोकों में भागता फिरा और थक कर भय व दुख से दुखी हो गया। उसे किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा और श्री राम जी के शत्रु को कौन रख सकता है। वे गरुड़ सुनो, रामद्रोही को माता मृत्यु के समान और पिता यम के समान तथा अमृत विष के समान हो जाता है। मित्र सो बैरियों के समान बर्ताव करने लगता है। गंगा जी उसको वैतरणी के समान हो जाती है। और सुनो भाई, जो श्री राम जी से विमुख होता है उसे सब जगत अग्नि से भी अधिक गर्म लगता है। नारद जी ने जयंत को बहुत व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने उसे तुरंत राम जी के पास भेज दिया। उसने पुकार कर कहा कि हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। आतुर व भयभीत जयंत ने श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए और बोला, हे दयालु रघुनाथ जी, रक्षा करो, रक्षा करो। मैं मंद बुद्धि आपके अतुल बल तथा अमित महिमा को नहीं जान पाया। मैं अपने किए हुए कर्म का फल पा चुका हूँ। अब हे प्रभु, आपकी शरण तक कर आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे भवानी। अति दीन वाणी सुनकर दयालु प्रभु ने एक आंख फोड़कर छोड़ दिया। उसे अज्ञानवश द्रोह किया था, यद्यपि उसका वध ही उचित था, तो भी प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री राम जी के समान कृपालु कौन है। श्री राम जी ने चित्रकूट में वास करके कानों के अमृत के समान सुख देने वाली अनेक चरित्र किए। श्री राम जी मन में ऐसा अनुमान किया कि यहाँ भीड़ रहेगी, क्योंकि हमें सब जान गए हैं। सब मुनियों से विदा होकर सीता समेत दोनों भाई चल दिए। जब प्रभु अत्रि जी के आश्रम में पहुँचे तो ये सुनते ही महामुनि अति प्रसन्न हुए। पुलकित शरीर से अत्रि मुनि उठे। उनको देखकर श्री रामचंद्र जी भी जल्दी से आगे बढ़े। दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया और दोनों भाइयों को प्रभु अश्रुओं के जल से स्नान कराया।
रामचंद्र जी की छवि को देखकर अत्रि जी के नेत्र शीतल हो गए। तब वे आदर के साथ उनको अपने आश्रम में ले गए। फिर पूजा कर मधुर वचन कहकर मन को भले लगने वाले फल फूल दिए। आसन पर विराजमान प्रभु श्री रामचंद्र जी की शोभा नेत्र भरकर देखकर परम चतुर मुनीश्वर अत्रि जी हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना धाम देने वाले आपके चरण बिंदों को भजता हूँ। आप अति सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल खिले हुए कमल के समान विशाल नेत्रों तथा मद आदि दोषों को दूर करने वाले हैं। आपकी विशाल भुजाओं का पराक्रम और ऐश्वर्य अपरंपार है। हे स्वामी, आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले त्रिलोकीनाथ और सूर्य वंश के शिरोमणि महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले और मुनीश्वर और संतों को प्रसन्न करने वाले तथा राक्षसों के समूह का नाश करने वाले हैं। आप महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित शुद्ध ज्ञान स्वरूप संपूर्ण दोषों को हरने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुख के निधान और सत्पुरुष को एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे इंद्र के छोटे भाई श्री जानकी जी और भाई लक्ष्मण जी के साथ मैं आपका ध्यान करता हूँ। जो पुरुष ईर्ष्या छोड़कर आपके चरणों को भजते हैं वे कुत्रक रूपी लहरों से पूर्ण भव सागर में नहीं गिरते। जो एकांतवासी अपनी मुक्ति के लिए प्रसन्नतापूर्वक आपका भजन करते हैं वे आपकी गति को पाते हैं। जो अद्वितीय अद्भुत स्वरूप समर्थ इच्छा रहित ईश्वर सर्वव्यापक जगतगुरु सनातन तुरीय और केवल हैं तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों को अति दुर्लभ और भक्तों के लिए कल्प वृक्ष सम और सुखपूर्वक सेवा करने वाले हैं, उन्हें मैं सदैव भजता हूँ। हे अनुपम रूप वाले राजा, हे सीतापति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए और अपने चरण बिंदों को भक्ति दीजिए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य यह स्तुति आदर सहित पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संशय नहीं है। स्तुति करके सिर नवाकर अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण बिंदों को कभी न छोड़े। फिर परम सुशीलवती और नर्म सीता जी अनुसुईया जी के चरण छूकर उनसे मिली और ऋषि पत्नी के मन में अत्यंत आनंद हुआ। आशीर्वाद देकर उन्होंने उनको पास बैठा लिया और उन्होंने स्वर्गीय वस्त्र आभूषण पहनाए जो नित्य नए सुंदर और निर्मल बने रहते हैं। ऋषि पत्नी सीधी और कोमल वाणी से कुछ स्त्री धर्म वर्णन करने लगी। हे राजकुमारी सुनो, माता पिता भाई सब हितैषी हैं परंतु थोड़े ही समय तक सुख देने वाले हैं। हे जानकी, पति तो अपार सुख देने वाला है, वह स्त्री नीच है जो पति की सेवा नहीं करती। धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में होती है। बूढ़ा, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और बहुत दुखी, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमलोक में दुख पाती है। स्त्री का केवल एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नेम है कि शरीर, वाणी और मन से पति के चरणों में प्रेम करे। वेद, पुराण और संत ऐसा कहते हैं कि संसार में पतिव्रता 4 प्रकार की होती है। उत्तम पतिव्रता के मन में ऐसा विचार रहता है कि सपने में भी दूसरा पुरुष संसार में नहीं है। मध्य श्रेणी की पतिव्रता को पर पुरुष को कैसे देखती है, जैसे अपना भाई, पिता और पुत्र। जो धर्म विचार कर अपने कुल मर्यादा को समझकर पतिव्रत धर्म पर स्थिर रहती है वह निकृष्ट पतिव्रता स्त्री है और ऐसा वेद कहते हैं। जो स्त्री बिना समय पाए अथवा डर से धर्म पर स्थिर रहती है और जगत में उसे अधम स्त्री जाना। जो पति को छल करके दूसरे के पति से रति करती है वह 100 कल्पों तक रौरव नरक में पड़ती है और क्षण भर के सुख के लिए 100 करोड़ जन्मों के दुखों को जो स्त्री न समझे उसके बराबर दुष्टा कौन है। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म पर स्थिर रहती है वह बिना परिश्रम ही परम गति पाती है और जो स्त्री पति के विरुद्ध रहती है वह जहाँ जाकर जन्मती है वहाँ जवानी में विधवा हो जाती है। और स्त्री स्वभाव से ही अपवित्र है परंतु पति की सेवा करने से उत्तम गति को प्राप्त होती है। आज भी भगवान को प्रिय तुलसी जी भगवान को प्रिय है और चारों वेद उनका सुयश गाते हैं। हे जानकी सुनो,
तुम्हारा नाम स्मरण करके स्त्रियां पतिव्रत धर्म पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों से के समान प्यारे हैं। मैंने यह कथा तो संसार के निमित्त कही है। यह सुनकर जानकी जी ने परम सुख पाया और आदर सहित प्रणाम किया। तब कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर सदा कृपा करते रहिएगा और सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको ही भजा, जिसके समान अत्यंत बड़ा और नहीं है और उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। ब्रह्मा शिव सनकादि सभी मोक्षवादी जिसकी कृपा चाहते हैं। हे राम, आप ऐसे दीन बंधु और निष्काम भक्तों के प्यारे हैं जो कोमल वचन बोलते हैं। हे स्वामी, किस प्रकार कहूँ कि आप जाइए। हे नाथ, आप ही कहिए, आप अंतर्यामी हैं। ऐसा कहकर धीर मुनि ने प्रभु की ओर देखा और नेत्रों में जल भर रहा है, शरीर पुलकित है। मुनि का शरीर पुलकित और स्नेह से पूर्ण है। नेत्र भी श्री राम जी के मुख कमल की ओर लगे हैं। विचार रहे कि कौन सा ऐसा जप तप मैंने किया कि मन बुद्धि गुण और इंद्रिय प्रेम प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति पाते हैं। रामचंद्र जी के पवित्र चरित्र और दिन रात गाते हैं। श्री राम जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुखों का मूल है। जो लोग आदर पूर्वक इसे सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न होते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का भंडार है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, न जप है। जो सबका भरोसा छोड़कर श्री राम को भजते हैं वे मनुष्य चतुर है। अत्रि मुनि के चरणों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी है। श्रेष्ठ मुनियों का साथी सुंदर वेश धारण किए हुए हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी शोभायान है, जैसे ब्रह्मा तथा जीव के बीच में माया। और नदी वन पर्वत दुर्गम घाटी सब स्वामी को पहचान कर सुंदर मार्ग देते हैं। जहाँ जहाँ राम जी जाते हैं वहाँ वहाँ मेघ आकाश में छाया करते जाते हैं। मार्ग में जाते हुए विराट राक्षस मिला। आते ही प्रभु ने उसे मार डाला। तुरंत ही उसे उत्तम रूप लिया और उसे दुखी देखकर श्री राम जी ने अपने लोक को भेज दिया। फिर जहाँ सरभंग मुनि थे वहाँ रामचंद्र जी सुंदर लक्ष्मण व जानकी के साथ आए और रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनीश्वर के नेत्र भौरों के समान बड़े आदर के साथ रसपान करने लगे। और सरभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि बोले, हे कृपालु रामचंद्र जी, हे शंकर जी के मन रूपी मानसरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। इतने में कानों से सुना कि श्री रामचंद्र जी वन में आ रहे हैं। मैं रात दिन आपकी बाट देखता रहा हूँ। अब प्रभु आज देखकर ठंडी छाती हुई है। हे नाथ, मैं सब साधुओं से हीन हूँ। मुझे दीन जन जानकर आपने कृपा की है। सो हे भक्तजनों के चिच्चोर देव, इसमें मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं। आपने अपना प्रण निभाया, तब तक आप इस दिन के लिए ठहरिए जब तक मैं अपना शरीर त्याग कर आपसे न मिलूं। योग यज्ञ जप तप व्रत जो मुनि ने किया था, प्रभु श्री राम जी को वह सब देकर भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार सरभंग मुनि हृदय से सब मोह छोड़कर चिता बनाकर बैठ गए। और हे नीलमेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सगुण रूप से सदैव मेरे हृदय में वास करिए। ऐसा कहकर योगी अग्नि से अपने शरीर को जला दिया और वे राम जी की कृपा से बैकुंठ को सिधारे। सब ऋषि मुनिवर सरभंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में बड़े ही सुखी हुए और समस्त मुनिगण भगवान की स्तुति करने लगे। दीन हितकारी करुणा निधान प्रभु की जय हो। श्री राम जी आगे वन में चले। बहुत से मुनीश्वरों के समूह उनके साथ हो गए। हड्डियों का ढेर देखकर रामचंद्र जी को दया आ गई। उन्होंने मुनियों से पूछा, हे स्वामी, आप सब जानते हैं और हमसे जानते हुए भी हमसे कैसे पूछ रहे हैं? आप समदर्शी अंतर्यामी हैं। राक्षसों के समूह ने सब मुनियों को खाया है। यह सुनकर रामचंद्र जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने भुजा उठाकर यह प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी को राक्षसों रहित कर दूंगा। फिर सब मुनियों के आश्रम में जाकर उन्हें सुख दिया। अगस्त्य ऋषि के एक चतुर शिष्य सुतीक्षण नामक थे, जिनकी भगवान में बड़ी प्रीति थी।
ये मन क्रम वाणी से श्री रामचंद्र जी के चरणों के दास थे। सपने में भी किसी और देवता का भरोसा नहीं करते थे। जो ही प्रभु का आगमन कानों में सुना तो ही बहुत प्रकार के मनोरथ करते हुए आतुरता से उठ दौड़े। हे विधाता दीनबंधु श्री रामचंद्र जी क्या मेरे से सठ पर दया करेंगे, और क्या स्वामी रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित मुझसे अपने सेवक के समान मिलेंगे। मुझे मन में पक्का भरोसा नहीं है, क्योंकि मेरे मन में भक्ति नहीं है, न विशेष प्रीति है, न ज्ञान है। मैंने न तो सत्संग किया है, न यज्ञ किया है, न जप किया है, न तप किया है, न ही राम जी के चरणों में मेरा दृढ़ स्नेह है। परंतु करुणा निधान की एक टक है कि जिसे दूसरों का सहारा नहीं वह उन्हें प्यारा लगता है। आज संसार के बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुख कमल के दर्शन करके मेरे नेत्र सुफल होंगे। और हे पार्वती, वे ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण मगन है, उनकी दशा कही नहीं जा सकती। और मुनि को दिशा विदिशाओं का ज्ञान नहीं रहा, न कोई मार्ग सूझा। मैं कौन हूँ, कहाँ जाता हूँ, यह भी नहीं जानते। कभी पीछे घूमकर आगे चलते, कभी गुण गा गा कर नाचने लगते। मुनि ने पूर्ण प्रेम भक्ति पाली और प्रभु श्री रामचंद्र जी वृक्ष की आड़ में छिपकर देखने लगे। मुनि की अत्यंत प्रीति देखकर संसार के दुख को हरने वाले भगवान मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। तब मुनि अचल होकर बैठ गए, शरीर पुलकित होकर कटहल के फल के समान हो गया। तब राम जी मुनि के पास चले गए और अपनी भक्त की दशा देखकर अपने मन में बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने मुनि को बहुत जगाया, पर वे नहीं जागे, क्योंकि मुनि को तो ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब राम जी ने अपने स्वरूप को छिपा लिया और मुनि के हृदय में अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तब मुनि घबरा कर ऐसे उठे जैसे मणि के बिना नागराज घबरा जाता है। अपने आगे सीता जी व लक्ष्मण जी समेत सुख के धाम श्याम शरीर वाले श्री राम जी को देखकर बड़े भाग्यवान मुनि प्रेम में मगन होकर लकुटी की नाई राम जी के चरणों में गिर पड़े। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से उन्हें उठा लिया और प्रीति से देह से लगा लिया। मुनि से मिलते ही दयालु रामचंद्र जी ऐसे शोभित हुए मानो सोने के वृक्ष से तमाल भेंटता है। रामचंद्र जी के मुख को देखकर ऐसे खड़े रह गए मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हो। तब मुनि ने धीरज धारण कर बारंबार चरण छुए, फिर उनको अपने आश्रम में लाकर अनेक भांति से पूजा की। मुनि ने कहा, हे स्वामी, मेरी विनती सुनियो। मैं आपकी स्तुति किस प्रकार करूं, और आपकी महिमा पार है। मेरी बुद्धि थोड़ी है, जैसे सूर्य के समान जुगनू का प्रकाश, नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले और जटा मुकुट और मुनियों के वस्त्र धारण किए, धनुष बाण हाथ में लिए, कमर में तरकस बांधे श्री रघुवीर को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी सघन वन में के जलाने को अग्नि है, संत रूपी कमल वन को प्रफुल्लित करने को सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के झुंड को नाश करने के लिए सिंह के समान है, वे संसार रूपी पक्षी को नष्ट करने के लिए बाज पक्षी के समान है। वे भगवान सदा ही मेरी रक्षा करे। लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर को चंद्रमा और शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के हंस, विशाल वक्षस्थल व भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सांपों को ग्रसने के लिए गरुड़ है और कठोर त्रक से उत्पन्न विषाद का नाश करने वाले हैं, संसार को छुड़ाने वाले हैं, वे देवों के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा निधान मेरी रक्षा करे। हे निर्गुण सगुण विषम स्वरूप, हे ज्ञान व्यानी इंद्रियों से प्रे देव, अनुपम निर्मल अखंड दोष रहित अनंत और भूमि का भार उतारने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ अहंकार तथा काम को डराने वाले हैं, बहुत ही चतुर व संसार रूपी समुद्र से पार उतारने को सेतु रूप है, वे सूर्य वंश के ध्वजा रूप और राम जी की रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलित है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के असंख्य पापों को नाश करने वाला है, जिनके गुणों का समूह धर्म का रक्षक है और कल्याण करने वाला है, वे रामचंद्र जी सदैव मेरा कल्याण करे। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और हृदय में सदा वास करने वाले हैं, तो भी हे खरारी लक्ष्मण तथा सीता सहित वन में विचरने वाले, आप मेरे मन में वास कीजिए। हे स्वामी,
आपको जो सगुण निर्गुण तथा अंतर्यामी जानते हैं वे जाने, परंतु मेरे हृदय में तो अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी ही निवास करते हैं। ऐसा अभिमान कभी न छूटे। मैं सेवक हूँ और श्री राम जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के यह वचन प्रिय लगने वाले वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न होकर मुनीश्वर को हृदय से लगा लिया और बोले, हे मुनि, मुझे बहुत प्रसन्न जानकर जो वर मांगो वह मैं तुम्हें दूंगा। मुनि ने कहा, मेरा वरदान कभी नहीं मांगा, मैंने वरदान कभी नहीं मांगा। मुझे यह नहीं समझ पड़ता कि यह झूठ है क्या सत्य है। और सो भक्तों को सुख देने वाले श्री राम जी, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। श्री राम जी बोले, तुम अटल भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, समस्त गुण तथा ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। तब मुनि बोले, हे प्रभु, जो वर आपने दिए सो मैंने पाए, अब मुझे जो भला लगे वही दीजिए। हे प्रभु, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी समेत धनुष बाणधारी आप स्थिर है होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा के समान सदा वास करें। लक्ष्मीपति श्री रामचंद्र जी एवं मस्तु कहकर प्रसन्न होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब मुनि बोले, गुरुदेव के दर्शन पाकर इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु के साथ गुरुदेव के पास जाऊंगा। हे नाथ, इसमें आप पर मेरा कुछ एहसान नहीं है, कृपया निदान। श्री राम जी ने मुनि की चतुराई देखकर अपने संग ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। मार्ग में अपनी सुंदर भक्ति करते हुए देवाधिराज श्री रामचंद्र जी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुँचे और सुतीक्ष्ण जी जल्दी से गुरु के पास गए और साष्टांग प्रणाम करके उनसे कहा कि हे नाथ, अयोध्याधीश के राजकुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी तथा सीता सहित अपने को मिलने आए हैं। हे देव, जिनको आप रात दिन जपते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत उठ खड़े हुए और भगवान को देखकर आंखों में जल भर आया और मुनि के चरणों में दोनों भाई गिर पड़े। तब ऋषि ने बड़े प्रेम से उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया और ज्ञानी मुनि ने सादर कुशल पूछी और आसन पर लाकर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से भगवान की पूजा की और कहा, मेरे समान भाग्यवान कोई दूसरा नहीं है। वहाँ और भी जितने मुनिगण थे वे सब भी सुख के मूल श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर खुश हुए। मुनियों की मंडली श्री राम जी सम्मुख होकर बैठे, मानो शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोरों का झुंड देख रहा है। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे स्वामी, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। जिस कारण मैं आया हूँ आप भी जानते हैं तात, इसलिए मैंने समझा कर नहीं कहा। हे प्रभु, अब आप मुझे वही सलाह दीजिए जिससे मैं मुनियों के बैरी राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर ऋषि मुस्कुराए और कहने लगे, हे नाथ, आपने मुझे क्या जानकर पूछा है पापनाशक। आपके ही भजन के प्रताप से ही आपकी कुछ थोड़ी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गुल्लर के वृक्ष के समान है और अनेक ब्रह्मांडों के समूह उसके फल हैं। चराचर जीव उन फलों के भीतर के कीड़ों के समान है जो बाहर का कुछ भी हाल नहीं जानते। इन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और भयंकर काल भी आपके भय से सदा डरते हैं। ऐसे संपूर्ण लोकपाल के स्वामी, आपने मुझसे मनुष्य की नाई पूछा। हे कृपा निधान, आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि सीता जी और लक्ष्मण जी समेत मेरे हृदय में वास करें। इस प्रकार भक्तजनों अगस्त्य मुनि श्री रामचंद्र जी के दर्शन पाकर बहुत खुश हुए और अपने भाग्य की सराहना करते हैं। आगे की कथा को कल बताएंगे और हम भी भक्तजनों भगवान से हाथ जोड़कर स्तुति करते हैं कि इस कलयुग में हम आपके नाम का थोड़ा बहुत भी जो स्मरण करते हैं, प्रभु हम पर भी कभी अपनी कृपा दृष्टि डालिए और हमारे भी जीवन को सरल और सुगम बनाइए। वैसे तो भक्तजनों प्रभु की विशेष कृपा है हम पर, जो हम इस कथा को पढ़ रहे हैं। प्रभु की ये भी कृपा होनी भक्तजनों बहुत बड़ी बात है कि जो राम कथा पढ़े, कृष्ण कथा पढ़े, शिव कथा पढ़े, तो ये प्रभु की कृपा ही है तब हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं तो अन्यथा ना हम पढ़ सकते हैं ना सुन सकते हैं। इसीलिए प्रभु आप थोड़ी सी और अपनी कृपा दृष्टि हम भक्तों पर बनाइए और ताकि हमारा जीवन भी आपके चरणों में सदा लगा रहे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो। अंत समय में अखिया तुम्हारा दर्शन पाए, मोह माया से हो छुटकारा, दो हमको ये वरदान। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।